उसमें क्या है, इसमें 2 ईयर की आपको जरूरत नहीं होती। ध्यान देखो, कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम बना रहे हैं इसमें, इसमें देखो फॉर्मेट पूरा वही है, रेवेन्यू, अदर इनकम, एक्सपेंसेस सारे आपके वही दे रखे हैं जो हमने पढ़े थे, सारा वही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये आपका प्रीवियस ईयर आ गया, ये करंट ईयर आ गया। लेकिन यहाँ पे हम इसको इससे माइनस नहीं करते, ध्यान रखना। यहाँ पे आपको 1 साल के ऊपर ही पूछा जा सकता है, 2 साल की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, परसेंटेज फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब जो भी शेयर में वैल्यू आएगी उसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड करके आप यहाँ लिखते चले जाओगे बस। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को अगर आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करोगे तो ये 100% ही आएगा, तो आपने पहले 100 लिखा हुआ है, बाकी सारी वैल्यू कम ज्यादा आ सकती है, ध्यान रखना। तो करना क्या है, देखो लिखा है उसमें हम प्रीवियस ईयर को करंट ईयर से माइनस करते थे, फिर एब्सोल्यूट चेंज निकालते थे, देन आफ्टर परसेंटेज। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, जब भी इनकम स्टेटमेंट की बात होगी आपकी कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस की, तो आप हर वैल्यू को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करते चले जाओगे हर वैल्यू को। तो मतलब हमें हर वैल्यू के बारे में पता लगेगा कि ये सेल के कंपेरिजन में कितनी पड़ती है। माना कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम 50,000 और ये 2 लाख है, तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम 50,000 डिवाइड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई 100, मतलब जो कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम है वो 25% है टोटल सेल का, ये बताता है। बस इसमें इतना ही होता है। पूरी वैल्यू को, जितनी भी वैल्यू मिलेगी आपको, टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंस, प्रॉफिट फॉर टैक्स, सबको आपको सेल से डिवाइड करना है, लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो इसमें 2 साल की जरूरत नहीं होती, हो सकता है 1 ही साल के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि कंपैरेटिव बैलेंस शीट में हमें कंपेयर करना होता है तो 2 साल की जरूरत होती है, इसमें 1 ही साल की जरूरत होती है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। अब देखो जैसे इस क्वेश्चन की हम बात करें, इससे पॉइंट क्लियर हो जाएगा। आपको बोला है कॉमन साइज, कौन सा बोला, कॉमन साइज कंपैरेटिव होता है जिसमें हमने कंपेयर किया था, तो इसमें हो सकता है आपको 1 ही साल दे रखा हो, 2018 2017, 2 साल की जरूरत नहीं होती। हम 2017 को लेके चलते हैं। देखो 2017 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दे रखा है, 7,50,000, अदर इनकम 75,000, परचेज ऑन स्टॉक 6 लाख, अदर इन्वेंट्री चेंज कितने दे रखा है 10,000, अदर एक्सपेंस 7,500 और टैक्स 50%। तो मैं 2017 को लेके चल रहे हैं। हमें जो ये वैल्यू दे रखी थी उसे हमने यहाँ पैटर्न से लिख दिया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 7.5 लाख, अदर इनकम 75,000, टोटल आ गया 8,25,000। फिर एक्सपेंस की बात करी, परचेज ऑन स्टॉक इन ट्रेड 6 लाख, चेंज इन्वेंट्री 10,000, अदर 7,500, इन तीनों को जोड़ा तो 6,17,000। 8,25,000 से 6,17,000 माइनस किया तो आपके पास आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स 50% बोला है, 2,07,000 का टैक्स लगा दिया, 1,03,000, तो आफ्टर टैक्स आ गया। अब ये लाइन तो हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब सीधा थर्ड लाइन इस पे आ जाओ। अब देखो क्या लिखा है, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, हर वैल्यू को उसने 7,50,000 से डिवाइड किया है, 7,50,000 डिवाइड बाय 7,00,000 100 आएगा, 75,000 डिवाइड बाय 7,50,000 10%, 8,25,000 डिवाइड बाय, हर वैल्यू को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड करना है। जो करते रहोगे तो ये परसेंटेज निकलती चली जाएगी। 6 लाख को डिवाइड करोगे 7,50,000 से तो 80% आएगा। 10,000 को डिवाइड करोगे 7,50,000 मल्टीप्लाई 100, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, हर वैल्यू, एवरी अकाउंट, जो भी अकाउंट दे रखा है, जो भी एक्सपेंस दे रखा है, वो डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन RFO, और जो मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको अप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलता चले जाएगा, ये पूरी वैल्यू मिलती चली जाएगी। तो मतलब जब भी हम कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट की बात करेंगे तो जो भी वैल्यू गिवन होगी उसको आपको नेट रेवेन्यू से डिवाइड करना है, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कोई भी वैल्यू चाहे लास्ट तक की। देखो 1,03,000 को डिवाइड करेंगे 7,50,000 से, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये निकलेगा। ऐसे ही फिर हमें 2018 करना है, तो हो सकता है 2 ना दे रखे एग्जाम के अंदर, 1 ही दे रखा हो, क्योंकि 2 में कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाती है, टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है, इतने की वेटेज है नहीं इस क्वेश्चन की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ।